अध्यक्ष जी हैं, प्लस उनका भांजा जिन्नू भाई, उन्होंने 20 रुपए का दोनों जने मिलके पुरस्कार दिया है। भगवान तुम्हारा कल्याण करें। तो जना बन के बोलने गाना अरे चापर बैठे मेरे पलंग आई सजा नहीं हो जना बन प्रेमियों, ये श्रीमान जी, ये आदमी हमारे सुभाष बाबू शुक्ला जी, मेला कमेटी अध्यक्ष, ग्राम पंचौड़ी निवासी, इन्होंने 50 रुपए का शानदार पुरस्कार दिया है। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। आई मंजाल जती बरोबर महाराज की दिल बढ़िया और भोजन मेरे बना दिया आपने। धन्य है एक स्त्री हो अपने पति की बात मानती रहे और धर्म पे चलती रहे। आपने मेरे भोजन बना ही दिए। महाराज बोलिए। आपने मुझे वचन दिया था कच्चिया महल की चाबियां लाओ, उस महल को मैं जा सकती हूँ, जिससे रानी बन सकती हूँ। महाराज मैंने वायदा किया था आप कौवा नहीं निभाएंगे, अब फिर राज की रानी बनोगी ना? हाँ महाराज। यार ये देखो काम मेरो निकली गो ले बांस का पकड़ो चलो कौवा हुड़ा बहुत अरे नेकी करी पुनः जरूर नहीं पहले को जना बोला मैं प्रीते कौवा वाला माहौल वाला चिड़िया बोले क्यों चलना ननमा प्यारी काहे मतलब गधा बाप बनाई ले जाता सारो गधा बाप हो जाए। चली जाइए, राजा वही माना गया है जो बात कह करके। और मेरे पास मत कभी आना महाराज, हम अबे ना करी काग पढ़ाए से पढ़ती नहीं चाहे कितनो ज्ञान पढ़ाई देना सरफत है को तजती नहीं चाहे बेलबन दूध पिलाई देना। सरफ जहर को तजत नहीं चाहे बेलबन दूध पिलाई देना। दुश्मन अपना कभी नहीं चाहे कितना माल खिलाई देना। दुश्मन अपना कभी नहीं चाहे कितना माल खिलाई देना। गधे से बछड़ा होती नहीं चाहे गंगा में नहलाई देना। गधे से बछड़ा होती नहीं चाहे गंगा में नहलाई देना। सूर्य से पंडित होती नहीं चाहे कितनों कोठी लगाई देना। राजा जान गई अब उधर क्या
ने नारद जी से कहा है, नारद जी उस मेहतरानी की लड़की और लड़कानी भाई बहन गए हैं घाबर पे, और जैसे ये फूल तोड़ने चमन बगीचा को जाए तुम काले नाग बन के डसलो जा करके, नहीं मेहतरानी भक्ति न है, हमारी भक्ति न है, भक्त भगवान से बढ़ के होता है। देखिए राजा प्रथम अन्यायी है, अपनी रानी से बिना कसूर का घरवा रहा है, अगर एक और तलक मुंह में रख दिया कोई बात नहीं बनी बिगड़ी तो राजा मार देगा उस मेहतरानी को, ताकि इतनी मेरी बात मानो जैसे झूठ तोड़ने जाए तो काले नाग बन के डस लो, बिठोक पैदा हो जाए, चंपा मुंह में कुछ तो न रख पाए तो मेहतरानी की जान बच जाएगी। राजा यादव मेहतरानी मरही नहीं मेरा नरबर नहीं सुनो बहन, कहिए भैया। मैं जा रहा हूँ फूल तोड़ने के बाद से, और तू हमारे लिए हार बनाओगी। भाई आप फूल तोड़ के लाइए, मैं हार बनाऊंगा, आप चले जाइए तुम भाई। ठहर जाओ। ठीक है भैया। इधर चंपा का पुत्र है, फूल तोड़ने के बाद से जा रहा है और बहन बैठ जाती है। अब किस प्रकार से कालू जा रहे हैं फूल तोड़ने के बाद से। सुनो कहानी अब कालू की, ध्यान देने की बात, रत्ता पकड़ रही विकट बनी की, कालू तुरंत वह तैयार। अरे श्रीमद भाई नहीं विकट बनी की, बनी बन भी हर जाती, कालू लगे बरोबर अब जैसे फूल पाई हाथ चला गई, हुई गई सगुणम मालूम होत चंद्रमा, अरे बहिनी रात देखती मेरा पिया जाए घूम के। तो सब फूल पाई हाथ चला गई, होली करती कौन तुम्हारी खबरिया नारद कोई नान पौलिया बने जैसे फूल पाई हाथ चलावे लल्लई मुझे सर्प ने काट लिया है। इधर क्या आज काले नाग बने जी, नारद जी ने उसे डस लिया, मेहतरानी ने एक कौतलक मुंह में नहीं रख पाया, और उधर से फिर वही आज उन्होंने जो काले नाग बन के डसा था, आज उन्होंने नारद जी ने एक बेनुआ का भेष रख लिया, और रख करके बेनुआ का भेष आज उसी जगह से गुजरते हैं। देखिए सफेरा बन के आते जहाँ पे वो लड़की अपने भाई की लाश लिए पड़ी है और किस तरह से रो रही है। भूत है, चुड़ैल है,
मैं मानुस हूँ। मानुस तो यहाँ जंगल में तुम ढो रही है, क्यों रो रही है? मैं अपनी भैया के लाश जंगल में लिए पड़ी हूँ। खड़ी हो जा। रात का काम दैया मैया कर रही है, क्या हो गया? मेरे भाई को सांप ने काट लिया बाबा। सांप में काट खड़ा है? हाँ। तो जको इसलिए रो रही हो? हाँ बाबा। तुम्हारा भाई है? मेरा भाई है। भैया नहीं रोती तो रोती हो ठरे में ठरे। तुम नहीं। क्या चाहती हो? मेरे भाई को आप ठीक कर दोगे? अगर तेरा भाई को हमने भूल गए तारे, वो तुम्हारी कहानी में है तरानी, डरवा टूटा बने लोहा, कैसे कली कबाने भाई। आई भोला भोला रे सुनरिया हमारी मर गई, अन्न से भेंट हम प्राण नाई का लड़का हमारा मर गई, सुनऊ खबरिया चंपा बन मुखड़ा देखो निरमल को, अब गिरी गिरी झाड़ू रही प्रेमी, ये भी मैं जा रहा था, मेहतरानी आ रही थी। इसके कारण क्या है? हमारे दो ही में बात थी, ये और इसने मुझे देखते ही देखते डलवा कूचा जमीन में पटक दिया, मुड़ के पीठ पिछोड़ा क्यों खड़ी? मैं इससे पूछूंगा, ओबे चंपा, एक बात बताओ, ये भी मैं जा रहा था, आप आ रही थी, ये आपने डलवा और कूचा जमीन में पटक दिया, मुड़ के पीठ पिछोड़ा क्यों खड़ी हो गई? मैं इसलिए खड़ी हो गई राजन, आप तुम निर्वंशी हो। अबे खामोश! एक छोटा मुंह और बड़ी बात, हम में क्या कोई कारण है जो इतनी बात बोली बोल? हाँ, कारण ये है, आज निर्वंशी ना तो हमारी सुकरिया मत जाही, ना पुत्र में शौक हो जाही, और ना तो भंगी घर से निकली। भैया प्रेमियों, जब गलत इंसान के कोई बीच में दीवार बन के नहीं खड़ी होती, उसे मालूम भी क्या होता है। और कोई भी घटना घटी हो, जब तलक इंसान के सामने कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं आती है, उसे मालूम भी क्या पड़ता है। आज तलक मैं निर्वंशी रहा, ये औलाद मेरे किसी रानी की नहीं थी, पर मुझे कुछ ख्याल नहीं था, क्यों ऐसी समस्या ही घटना सामने नहीं मेरे घटी। और आज बालक की लड़का तो काय भंग दाना तो जात की भंगी बोली तुम्हें न मरती। मेरे भगवान ये पुकार तुझे चिठिया होती मैं बात सुनते मगत नाई यारे कहनो हो तो बेटी हमले से कर बुका जाए बीच बाजार में जाए। प्रेमियों, मूर्ख और विद्वान में इतना फर्क होता है। मूर्ख कभी दिमाग से काम नहीं लेता है। हमारे समाज में पढ़े लिखे हैं,
पैसे में भी हैं, आदमियों में भी हैं। उन्हें गाली कोई देगा वो बर्दाश्त करेंगे क्यों? लड़ाई लड़ूंगा, आदमियों पे पड़ेगी, पैसे में पड़ेगी। और जिनके घर में खाना बनाई उनको एक पाँव जेल में एक वहां फटके अंदर बदल चलेंगे। नंगी नाई न चुरी का। राजा का नियम धर्म क्या होता है? जैसे पहले पुश्तैनी चली आ रही थी, अब उसकी जगह पे प्रधानी चुनी जाती है, लगा के प्रधानी से प्रधानमंत्री तक। और जितना ही हक एक बाप के लड़के का होता है उतना ही हक एक प्रजा का उस प्रधान पे होता है। अपनी मन की चाहे करे, जो जनता का ही चुना होता है, बिना उसके कुछ करना नहीं चाहिए। ये मैंने सोच लिया है, मैं राजा हूं, अगर चाहे तो इसे जिंदा ही जमीन में गड़वा सकता हूं और चाहे तो इसे दीवार में चुनवा सकता हूं, पर नहीं। गरीबों में अमीरों में गरीबों की इज्जत कम नहीं होती, अमीरों में गरीबों की इज्जत कम नहीं होती। यार करो सोने के ना टुकड़े तो कीमत। और देखिए मैं इसे हर कुछ कर सकता हूं, पर ऐसे पता क्या लगेगा ये हम ही गलत हैं या मेहतरानी गलत है। मैं ऐसे में निर्णय नहीं लूंगा, इसका भंगी मारेगा, लाठी नहीं पढ़ पाऊंगा, और तो खत्म हो सकता है, जानवर डर सकते हैं। मैं अपनी रानियों से भोजन बनवा के तो उसे खिला ही सकता हूं। अगर इसने भोजन नहीं खा पाए और कोई बात बन बिगड़ गई, और अगर सोच लिया कोई बात बन बिगड़ गई और नहीं बनी बिगड़ी तो बनी बिगड़ी से इसके खतरा हो गया, मैं निर्भय छोड़ के कहीं को चला जाऊंगा। और कोई बात नहीं बनी बिगड़ी, एक और तरह किसने अपने मुहूर्त रख लिया तो चंपा तेरा शीश और मेरा होगा, जा सकती है। याद के लिए मैं तुझे आमंत्रित करता हूँ, याद का भोजन तेरा मेरे ही यहाँ जाइए। अब अपने मन में विचार किया है, मैंने जब से मंझावती से काग हरवाए हैं कि हमारी उससे वदन हुई थी, तब से हमने आज कोई बात नहीं ऐसी पड़ी जो मुझे वहां जाना पड़ता। आज मंझावती से काग हरवाए हैं और न्योता मेहतरानी के ठान दिया मैंने। अब हमें आज छोटी रानी कमला के पास जाना है। छोटी रानी आज मैं मेहतरानी कमला के पास जाकर के भोजन बनवाऊंगा, और फिर आज वो चंपा के लिए मैंने जो बात कही उसे भोजन खिलाऊंगा जाकर के। आयुष्मान बाबू हम बताओ यहाँ मेहरू आती थे फिर बोले नहीं खजार परे महाराज। हेलो 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 देखिए प्रिय महाराज, जो तुम्हारे बीच में सबके जो मंझावती थी, हाँ हाँ, वो पटरानी बन के राज चलाती, उसके बारे में तुमने कुछ जाना? नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं जाना है महाराज। ये आज मैंने उसे काग बिरानी बना दिया। महाराज बहुत अच्छा किया है, आज तुम आए हो मेरे महल को, आज तुम मेरे महल को आए हो, आज हम बड़ा ठंडक हुई है महाराज। क्यों नहीं कि आप तक आज 6 महीना 6 दिन में तुम कचहरी में रहते थे महाराज, आज तक तुम हमसे बोले नहीं, नमस्ते, ऐसी कौन सी बात होगी महाराज? भाषण दे रहे हैं, बात है तुम पर थोड़े पूछ रहे कहिए महाराज। जो बात काम के लिए मैं आया हूँ, किस बात से? करील को बदरी को घाम सौत बुरी है चूर्ण की जो खटके दिन और रात। औरत के लिए औरत चाहे मिट्टी की बना के तैयार कर दो वो भी सहन नहीं होती, ये सबकी बीमारी बहुत ज्यादा आजकल चली है। और सुनो, अगर याद
वो मंजावती को मैंने काक बिरानी बनाया है जो तुम पे पटरानी बन के राज करती थी, और आज मैं तुम्हें राज की रानी बनाऊंगा। सुनिए महाराज, यार ताला चाबी ले महलन को पटरानी बन के, मेरी आज से मलिकिनी लगी। हमारी बात सुन चुके हैं। काहे महाराज? एक बात मुझे बताइए, जितनी वीरानियां मेरी थी, मैं तुम्हारे ही पास चला आया, ये आप छोटी रानी कमला तुम्हारा नाम, तुम पटरानी बन के राज करो, हमारी बात मानोगी? अवश्य मानूंगी महाराज। हमें 2 खुराक भोजन बना दो चल करके। किस लिए महाराज? तो चंपा मेहतरानी के लिए। पटेला पड़ा चंपा महाराज पहिने का बस निकल हम तुम्हारे मारे अरे फिरते थे। मैं बता मैंने कहीं का दूंगा। अरे हमसे उसने कहा कि आप निर्वंशी हो। महाराज निर्वंशी नहीं, और कभी ने कई चंपा भंगी ऐसी बात छिपाई जाती है, उड़ाई जाती है। अपनी उड़ाइबो नहीं, अपनी छिपेबो ना, अपनी उड़ाइबो जर्मनियो मारे मकर तुम्हारी ऐसी तैसी। तुम भैया ऐसा देता हो ना, अब मालूम है सबकी जो है हमारी तो सब है घर घर में सबकी। इस शासन में तो केवल औरतों का ही बढ़ावा है, आदमी की जिंदगी का है कि घर में जी रहो, जिंदगी काटी रहो। हम तुम वह साची बात कहाँ चले नहीं मानी जाई, और भाई झूठी कहीं नहीं जाने तुम्हारा पटा चलन लगी है। जनती पूरी तरह हमारे ना है। जब बताइए महाराज, आप तुम रात दिन कचहरी में रहते हो, कभी मेरे पास आते नहीं हो तो बालक। अरे मेरी बात सुनो, भोजन बनाओगे या नहीं? मैं भोजन नहीं बनाऊंगी। निकलना। मैंने सुबह तो भैया थी छोड़ दी, परेशान हो। अरे मोटर बिना ड्राइवर सुनो, थाना बिना सिपाही, यार मुट्ठी बिना एक तेगा सुनी सुनी मरदई बिना लुगाई। ड्राइवर सुनो, खाना बिना सिपाही, मुठ बिना एक तेगा सुनी सुनी मरदक बिना लुगाई। भाई ये बोलना किससे? 10,000 भैया, राम रूप मुड़गमा निवासी सक्सेना जी 10 रुपए का व्यवहार दिया है, भगवान का कल्याण कर जाओ। कही दिन वो
छतरी उस दिन रोबई मुरझा लगो जब होई खेतना चढ़ के दुश्मनुआ भाई सामने तेरा छूटी हाथ से गिर जा करी कर याद छतरी रोबई तेरा विधवाई स्त्री कही दिन रोबई विधवाई स्त्री उस दिन रोबई सुनी गोद देख के पटन में होते तो गोद में होते मेरी सुनी गोदी बिनवाल बची जौन लड़की ससुरे मतलब रो गई जौन लड़की ससुरे मुझे रो गई जब हमारी परी मेहरा को भैया त्रिवेदी जी 5 खेड़ा निवासी हैं और इनके परम मित्र सुभाष शुक्ला जी मेला कमेटी अध्यक्ष पंचमी निवासी ये मित्र 10 रुपए का पुरस्कार दिया है भगवान का कल्याण करे। ये सक्सेना मुड़िया निवासी 10 रुपए का व्यवहार दिया है भगवान का कल्याण। अब देखिए राजा ने सोच लिया हमारी सबरंग अहंकार और क्रोध अपने को खा जाता है अहंकार और क्रोध अपने को खा जाता है। आज मैं जाऊंगा एक सब रानियों में हमारी एक सुरजा कानी रानी थी सब रानियों में एक सुरजा कानी रानी थी और आज एक काम अटक को कभी कन्नों से बोलती ना देखा कन्नों को देख ले जिसमें राजा अजय पाल सिंह ने शादी की थी वो मंझा बहुत सुशील थी उन्होंने कहा जो हमारी ये सुंदरता में बेटी है इसकी शादी करेंगे साथ में सुरजा कानी भी जाएगी जैसे कि उन्होंने साथ पंजरा चलेगा तो खाली पंजरा तो ले। आज जब काम अटक गया है तो मैं चल करके देख लूं स्वयं ये आज सुरजा कानी के पास जाऊंगा और उससे प्रेम की बात करूंगा जाकर हो सकता है मेरे भोजन बन जाए तो मेरी बात रह जाए ये मैं उससे जाना है वो सुरजा कानी। ये है सुभाष शुक्ला जी मेला कमेटी अध्यक्ष जी आपके भांजे साहब ये नन्हे भैया त्रिवेदी जी 5 खेड़ा से आए हैं ये मामा भांजे ने दोनों लोगों ने मिलकर 10-10 रुपए का पुरस्कार दिया है भगवान का कल्याण करे। आज हमारे पत्ते में महाराज है आज हम बोली मामा देखे पर कौन बोली कौन ना हमारी बोला बसकी और ना हमारा कोई और रोटी धरी खाई जाए कोई बोली है ना हम आज खोल रहे चुप पाई हाँ अब हम खोल रही बोली ही ना यार सोती हो तो जाग पड़े यार जगती हो तो बोल यार चंद की तुम मृग रोशनी मेरे चंद की बाड़े और चंद की बाड़े खोल द्वार पे बालम तेरा खड़ा है यार क्यों करती प्रिय तेरी याद में तेरी तरह से
का धर्म का यार बहम दूर करे दिलो जानी पलंग पे तो सही धर्म का अरे कहन बरानी तेरे दर्द होती तुम्हें कौन बीमारी सताई है कहन बरानी तेरे दर्द होती तुम्हें कौन बीमारी साहब मंत्री देखिए तुम्हारी जीत हो गई राजा साहब हो गई जीत तो मेरी हो चुकी है। तुम्हारी जीत हो गई हमारी बड़ा जीत हो गई तुम्हें जितना खुशी मनाना हो तो मना लीजिए। आज बड़ा जीत हो गई लिया बदतमीज कहते हो ये क्या होता है हमारी क्या इधर ही है नौकर। हाँ जीत तो मेरी हो चुकी है। जीत तुम्हारी हुई ना इस देश निर्भर में सौबैन हूँ। मेरे पति महाराज एक देश निर्भर त्याग के बियावन जंगल को तपस्या करने वापस चले जाएंगे। यहाँ मैं किसकी होकर रहूंगी? तो हमारे हुई के रही हो बदतमीज कहते हो। जो राजा धर्म काम चली तो चली नौकरी करी धर्मा अभिया पर कटली चरखानी